ने देखे कि ऋत्विक ने क्या किया। कौन था वो? ईमानदार था। उसकी चरित्र जो है वो निर्माण हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी वो जो पोटली मिली थी वो राहगीर की थी उसको दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, मतलब तेज रोशनी हो गई। सामने परी खड़ी थी। देखो ये पोटली उसने उस राहगीर को उसने ये पोटली दे दी थी, है कि नहीं। अब आगे क्या हुआ? परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, तुम जीत गए, तुम पास हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, है ना। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वे परी को धन्यवाद देता, शुक्रिया अदा करता, उसका थैंक यू कहता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब लाल पोटली में क्या है? जब माँ वह पोटली जब खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। अरे वाह, माँ हैरान रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया कि उसको परी मिली थी और परी ने ये चीज़ दी है ना। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। उसने क्या खोल दिया? अब इतनी सारी पुस्तक थी तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनका पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अरे वाह वाह, दोनों को भी क्या बोलने लगे? उनको दोनों को भी, कृतिका और ऋत्विक दोनों को क्या बोलने लगे? पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसने क्या करा? अब मेरा मकसद क्या है कि मैं लाइब्रेरी खोलूँगा। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कैसा सो रहा है ना। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? किसका? पुस्तकों का। हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, है कि नहीं। बेटे, पुस्तकों से प्यार किया करो। पुस्तक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। साइंस की अलग पुस्तक होती है, कहानी की अलग होती है। तुमको जो अच्छी लगी वो पढ़ा करो। अभी तुम घर पर हो, एक दो पुस्तकें लो और पढ़ो, तो तुम्हारे पढ़ने और तुम्हारे समझ में आए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे तुम्हारी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी और तुमको जो है वो शब्दों की नॉलेज होंगी, वर्ड्स तुम्हारे बढ़ेंगे, वोकैबलरी बढ़ेगी तो तुम्हारे निबंध अच्छे लिखने के लिए आएंगे। तुमको बहुत फ़ायदा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं तुमको दे दूँगी। तुमने कंप्लीट करना है, दोनों वीडियो देखना है और कंप्लीट करके रखना है। समझे बात? वेरी गुड। सब अच्छे से रहना है। देखो यहाँ पे मुहावरे, नए शब्द, यहाँ पे समानार्थी शब्द है, पीछे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है तुमको ये सब मैं दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर के सूरत में। क्वेश्चन आंसर का पेज आएगा तुमको PDF का, वो तुमने देखना है और उसको सबको कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना है। अगर आंसर तुम खुद से लिख सके तो वेरी गुड। खुद के लिए तुमने खुद ही क्लैप करना है क्या नहीं? क्योंकि अभी हम तो है नहीं वहाँ पे तुमको क्लैप कराने के लिए। अपना अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करो। नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा बेटे, समझे ना। वीडियो देखो और अच्छे से लिखो। थैंक यू।